नमस्कार साथियों, मैं रोमेश वर्मा आपके अपने YouTube चैनल नितेश पांडे में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी के सीटेट के एग्जाम में 23 जनवरी, 24 जनवरी और 25 जनवरी को जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी का अच्छी तरीके से एनालिसिस करवाया जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे 25 जनवरी का। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक लड़का सुबह 6 बजे उठता है और जब उसने नाश्ता किया तो उस समय घड़ी में मिनट की सुई 12 पर और घंटे की सुई 9 पर थी। तो जागने के कितने समय बाद उसने नाश्ता किया। तो देखेंगे क्वेश्चन, वह सुबह 6 बजे उठा और जब उसने नाश्ता किया तो 12 पर मिनट की सुई थी और घंटे की सुई 9 पर थी। तो पहले घड़ी बना लेंगे। जो घंटे की सुई थी वह 9 पर थी और जो मिनट की सुई थी वह 12 पर थी। तो 9 बज रहे थे और उसने उठा कब था, 6 बजे। तो माइनस कर देंगे, आपका आएगा 3 घंटे। 3 घंटे बाद उसने क्या किया, नाश्ता किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राम ने ₹100 प्रति किलोग्राम मूल्य के हिसाब से 2 किलो जामुन खरीदी। उसके दोस्त ने राशि का 3/10 भाग भुगतान किया। तो बताइए उसके दोस्त को कितनी ब्लैकबेरी मिली होगी। तो उसकी दोस्त को कितनी ब्लैकबेरी मिली होगी। आंसर आपके जितने भी आएंगे वह आएंगे ग्राम में। उसने कितना जामुनी खरीदा था, 2 किलोग्राम खरीदा था। तो सबसे पहले इसको हम चेंज करेंगे ग्राम में। तो आपको पता है 1 किलोग्राम इक्वल टू क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। तो 2 किलोग्राम है तो क्या हुआ, 2000 ग्राम होगा। अब उसने राशि का 3/10 भाग भुगतान किया। तो राशि आपकी थी 2000। तो 2000 का 3/10 भाग उसने भुगतान किया। ये जीरो से ये जीरो आपका उड़ जाएगा। तो 3 2 जा 6। तो आपका आंसर क्या होगा, 600 ग्राम। 600 ग्राम आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। सबसे पहले आपको चेंज क्या करना है, 2 किलोग्राम को चेंज करना है 2000 ग्राम में। ठीक, 1 किलोग्राम इक्वल टू क्या होता है, 1000 ग्राम। इसको चेंज कर दिया। फिर राशि का उसने क्या किया था, 3/10 भाग भुगतान किया था। इसको आपने 3/10 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये जीरो से ये जीरो उड़ गया। ये 200 × 3 तो कितना आएगा, 600 ग्राम। क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक पासे में 3 फलक हैं। पहले आप एक खुला हुआ पासा बनाएंगे। चलिए बना लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 भाग हो गए। एक पासे में 3 फलक पर 1 3 5 और अन्य पर 0 लिखा हुआ है। ठीक, एक दूसरा पासा, चलिए एक दूसरा पासा बना लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक, 6 हो गए। दूसरे पासे में 3 फलक के पहले के 2 गुने, जो पहले 3 ये फलक थे इसका 2 गुना, इसका 2 गुना कर देंगे। तो 2 × 1 2, 2 × 3 6, 2 × 5 10। ठीक, अन्य 3 पर 2, 4, 6 लिखा हुआ है। ये दोनों पासों को एक साथ फेंका जाता है तो प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब इसमें 2 प्राप्त होने की प्रायिकता पूछ सकता है क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं क्लियर है, बट इसी तरीके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। अब आपसे पूछ सकता है 2 कितनी बार प्राप्त हो सकता है। तो 1 बार, 2 बार। 2 कितनी बार प्राप्त हो सकता है, 2 बार प्राप्त हो सकता है। 4 पूछ सकता है कितनी बार प्राप्त हो सकता है। 10 पूछ सकता है 10 प्राप्त होने की प्रायिकता बताइए। 5 प्राप्त होने की प्रायिकता बताइए। 6 प्राप्त होने की प्रायिकता बताइए। इस तरीके से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप सभी ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसमें रैखिक समरूपता है लेकिन घूर्णन समरूपता नहीं है। रैखिक समरूपता तो है लेकिन घूर्णन समरूपता नहीं है। तो ऑप्शन पहले नीचे से देखते हैं। वर्ग, वर्ग जो आपका होता है उसकी सारी साइडें इक्वल होती हैं, उसे आप घुमाएंगे, घूर्णन कराएंगे तो चाहे जब आपने डाइस देखा होगा, लूडो खेलते होंगे, तो चाहे आप किसी तरीके से उसे फेंकिए वह सेम ही रहता है। क्लियर, सम चतुर्भुज भी सेम रहेगा, आयत भी सेम रहेगा। पतंग जो होती, पतंग क्या होती, इस शेप की होती है, होती इस तरीके से। आप अगर इसे घूर्णन करा रहे हैं, जब घूर्णन कराएंगे तो इस तरीके से हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, घूर्णन समरूपता किसमें नहीं होगी, पतंग में नहीं पाई जाएगी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 40 मिलीमीटर
कि दिया सलाई की 6 गुनी और 3 गुनी। पहले अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़िए, फिर उसको करना स्टार्ट करिए। एक आयत है, उसकी लंबाई और चौड़ाई जो है 40 मिलीमीटर की दिया सलाई, एक आपकी दिया सलाई है जो है 40 मिलीमीटर की। इस दिया सलाई की 6 गुनी और 3 गुनी है। पहले ये आयत बना लीजिए। इन्होंने कहा जो दिया सलाई है उसकी 6 गुनी है तो उसकी लंबाई 6 गुनी कर दीजिए, और उसकी चौड़ाई जो है 3 गुनी, तो उसकी चौड़ाई इसकी 3 गुनी है। तो ये हो जाएगा 120 मिलीमीटर, और ये हो जाएगा 240 मिलीमीटर। क्लियर? जो क्वेश्चन पूछ रहा था वो आपने कर दिया कि आयत की लंबाई और चौड़ाई 40 मिलीमीटर की दिया सलाई की 6 गुनी और 3 गुनी है। तो इस आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में निकालिए। तो ये आपका मिलीमीटर में दिया गया है, तो इसे पहले आप चेंज करेंगे सेंटीमीटर में। तो आप सभी को पता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 10 मिलीमीटर होता है। क्या होता है? 10 मिलीमीटर होता है। क्लियर? तो इसको चेंज करेंगे तो 120 ये आपकी चौड़ाई थी, इसको आप चेंज करेंगे तो 10 से क्या करेंगे, डिवाइड। जब 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 12 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई। इसी तरीके से इसको 10 से करेंगे तो आपका आएगा 24 सेंटीमीटर। आपकी लंबाई आई 24 सेंटीमीटर और चौड़ाई आई 12 सेंटीमीटर। ठीक, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो आपका आ जाएगा 4 2 8 और ये हो जाएगा 28। ये आपकी आ जाएगी 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट वाली डिजिट आप मल्टीप्लाई करिए, फिर देखिए लास्ट में 8 किसी में है कि नहीं है। अगर किसी में नहीं तो इसे आप टिक कर दीजिए, आगे बढ़ लीजिए। क्लियर? तो इसका सही आंसर क्या होगा, 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? समझ में आया? मैं फिर से बता दे रहा हूँ। जो आपकी दिया सलाई थी 40 मिलीमीटर की थी, इसकी लंबाई जो आयत की थी वो दिया सलाई की 6 गुनी कर दीजिए, और चौड़ाई 3 गुनी थी। किससे? दिया सलाई से। ठीक, ये आपका आएगा 120 मिलीमीटर और ये आपका आएगा 240 मिलीमीटर। लेकिन इन्होंने कहा कि वर्ग सेंटीमीटर में चेंज करिए। तो वर्ग सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए आपको पता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10 मिलीमीटर। तो 10 मिलीमीटर है तो इसको आप चेंज करेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे, आपका आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, और ये आ जाएगा 24 सेंटीमीटर इसकी लंबाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई आपका क्षेत्रफल होता है। तो आप 12 इंटू 24 गुणे 12, आपका आंसर आ जाएगा 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ईंट, माचिस और किताब, लैपटॉप ये किस प्रकार की आकृति? पहले आप एक ही आकृति बना लीजिए जो बना पा रहे हैं। ईंट बना लिया आपने, देखा कैसी है। ये घन के आकार की दिख रही, नहीं दिख रही। वर्ग नहीं दिख रहा, आयत नहीं दिख रहा, ये घनाभ के आकार का दिख रहा। तो आपका सही आंसर क्या होगा, घनाभ। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। संख्याएं 45, 105, 85, इन तीनों का क्या निकालना है, एलसीएम, लासा निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। 45, 85, 105। चलिए इधर से उधर कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। ये 3 से स्टार्ट करिए, 2 से नहीं करेंगे क्योंकि कोई भी डिजिट डिविजिबल नहीं है 2 से। 3 से डिविजिबल है, तो ये 15 × 45 होता है। 85 आपका नहीं कटेगा 3 से। ये 3 3 × 9 और 3 5 × 15। ठीक, 35 × होता है 105। फिर कट करेंगे 3 से। 3 5 × 15, ये भी नहीं जाएगा और ये नहीं जाएगा। फिर आ जाते हैं 5 से। 5 1 × 5, ये 17 × 85 और 5 से 35। ये 7 से, ये 7 1 × 7। फिर आपका लास्ट में 17। ठीक, अब इन सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई 17 7 क्या होता है, 119 होता है और 5 3 15 और 3 45। 45 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 119 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए पहले इसे हम इरेज कर देते हैं। ध्यान रखेंगे 119 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे। 119 को 45 से, 9 5 45 के 5 और आपका हासिल कितना हुआ, 4। 5 1 5 और 4 9। ठीक, 5 1 5। ठीक, 9 4 36 के 6 और आया 3। 4 1 4 और 3 7 और 4 1 4। ये 5 और ये 9 6 15, 7 5 12, 1 13 और 4 1 5। 5 3 3 5, ये आपका सही आंसर हुआ। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। श्रेणी में अगली संख्या क्या होगी? पूछ रहा है श्रेणी में अगली संख्या क्या होगी। तो ये आपकी श्रेणी है,
ये रही आपकी श्रेणी, ये रुकिए, ये श्रेणी आपकी 1 3 6 10। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 3, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 4। अब ये देखिए 2 3 4, अब इसके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए 5, तो कितना होगा 15। तो 15 आपका सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, टिक करिए, आगे बढ़िए। क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस समय घड़ी पर 180 डिग्री का कोण बनेगा। 180 अंश का कोण कब बनेगा? चलिए पहले आप घड़ी बना लीजिए। ये रही घड़ी आपकी, यहां पर होता है आपका 12, यहां पर होता है 6, यहां पर होता है 9 और यहां पर होता है 3। बस इतना बनाने की जरूरत, आगे कोई नहीं बनाई। पूछ रहा है कौन सी किस समय 180 बनेगा। 180 स्ट्रेट एंगल होता है, आप सभी को पता है, जब स्ट्रेट एंगल होगा तब होगा 180। तो ये स्ट्रेट कब बनेगा? इसमें टाइम देखेंगे, पहले हुए 8 बज रहा है, फिर बज रहा है 6 बज रहा है, फिर 10 बज रहा है, फिर 12:30 बज रहा है। तो 8 बजाएंगे। चलिए पहले 8 बजाकर देखते हैं। यहाँ पर ये होता है 8, ये होता है 7। ठीक, चलिए 8 बजाते हैं। ये 8, छोटी वाली सुई 8 पर, बड़ी वाली सुई 12 पर। हुआ? नहीं हुआ। ठीक, इसको इरेज कर देते हैं। फिर क्या बजाना है? 6 बजाना है। तो ये छोटी वाली सुई 6 पर और बड़ी वाली सुई 12 पर बज गई। ये देखिए आपका स्ट्रेट दिख रहा है, तो यही स्ट्रेट एंगल। तो आपका सही आंसर क्या होगा? 6। ठीक, क्योंकि 6 जो है ये स्ट्रेट बन रहा, स्ट्रेट बन रहा, तो ये आपका स्ट्रेट एंगल होगा, मतलब 180 का कोण बनेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक लड़के ने दो सम संख्याओं को जोड़ने के स्थान पर दो विषम संख्याओं को जोड़ दिया। चलिए उसने क्या किया? दो सम संख्याओं को जोड़ने के स्थान पर दो विषम संख्याओं को जोड़ दिया, तो उसके उत्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए इसके ऑप्शन याद नहीं थे, तो कोई भी दो संख्याएं हैं, जैसे मान लीजिए दो सम संख्याएं 2 + 4, आपने ऐड किया 6 आया। दो विषम जोड़कर देखिए 3 + 5 ऐड किया 8 आया। तो कह रहे हैं क्वेश्चन में कि दो सम संख्याओं को जोड़ा, लेकिन उन्होंने गलती क्या की, वह विषम संख्याओं को जोड़ दिया, तो उसके उत्तर पर कुछ प्रभाव पड़ा? कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे वह सम जोड़े या विषम जोड़े। आंसर आपका सम में भी आ सकता है, विषम में भी आ सकता है, तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो भी ऑप्शन होगा उस हिसाब से आप टिक कर दीजिएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 19 से 51 तक कितने अभाज्य युग्म बनेंगे? 19 से 51 तक कितने अभाज्य युग्म बनेंगे? चलिए युग्म बनाते हैं। सबसे पहले देखिए 19 के बाद विषम संख्या कौन सी आएगी? 23, 24, 25, 26, 27, 28। देखिए अभाज्य युग्म क्या होते हैं? जिनके बीच का डिफरेंस 2 होगा। ये याद रखिएगा, डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2 होगा, तब युग्म बनेंगे। अगर 2 नहीं हो रहा तो आप उसे छोड़ देंगे। आपकी पहली संख्या क्या होगी? 23 होगा, ये अभाज्य। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 मिली आपको। 30, 31, 31 मिली। इसके बीच का 2 का डिफरेंस है, तो एक युग्म आपको मिल गया। अभाज्य आपकी 23 भी थी, लेकिन युग्म इसके साथ कोई नहीं मिला। ठीक, अब 31 से बढ़िया 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 है 39, लेकिन 40, 41, 39 आपकी कट जाएगी। फिर 41 आपका मिला, और मिला 42, 43, 43 मिला, तो इसके बीच का 2 का डिफरेंस, तो ये दूसरा युग्म हो गया। तो आपको 2 युग्म मिले, 29 और 31 का, 41 और 43 का, तो 2 आपका इसका सही आंसर होगा। फिर आप याद रखेंगे कि अभाज्य युग्म वो होते हैं जिनके बीच दो संख्याओं के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। क्लियर? तो आपको मिले कौन कौन से? 29 और 31, इनके बीच का डिफरेंस 2 था। और आपको क्या मिला था? 41 और 43। ठीक, 2 इनके बीच का डिफरेंस, तो कितने युग्म हुए थे? 2 युग्म हुए थे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। राम ने 100 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से जामुनी खरीदी। ये भी मैंने जस्ट बताया था कि आपने 2000 किलोग्राम किया था, 2000 ग्राम किया था, इसका 3/10 भाग भुगतान किया था। ये 0 से ये 0 कट गया था, इसको मल्टीप्लाई किया था, आपका आंसर आया था 600 ग्राम। क्लियर? अगर आप सभी ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। कोई भी कमेंट, अगर कहीं भी कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी गलत क्वेश्चन आपको मिल गया, कुछ भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि 12 समान सीटों में से 3/4 सीट रंगीन है, तो बताइए बिना रंग की कितनी सीट है? सिंपल सा क्वेश्चन है। आपके पास 12 समान सीटें हैं, उसमें से 3/4 भाग क्या है? रंगीन है। तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका 4 × 4, 4 × 12, आपकी 9 सीटें आपकी क्या हुई? रंगीन हुई। 9 सीटें आपकी क्या हुई? रंगीन हो गई।
बताइए बिना रंग की आपके पास टोटल कितनी सीटें थी? आपके पास टोटल थी 12 सीटें, जिसमें से 9 आपकी क्या हुई? रंगीन हो गई। तो 12 में से आपने 9 माइनस कर दिया तो कितना आया? 3। कितना आएगा? 3। तो आपकी बिना रंगीन वाली सीट कितनी होंगी? 3 होंगी। क्लियर? संख्या 7 को टैली चिन्ह में किस प्रकार प्रदर्शित किया जाएगा? 7 है, उसे आप किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे? चलिए देखते हैं। देखिए टैली चिन्ह, देखिए ऑप्शन याद नहीं थे, 1 2 3 4, 4 के बाद पांचवा नहीं बनाते, ये आपका कट हो जाएगा। टैली चिन्ह में क्या होता है? जब 1 2 3 4, 4 बनाने के बाद इसको तिरछा काट देते हैं, ये होती पांचवी। ठीक, 2 7। इस तरीके से आप 7 का टैली चिन्ह बना सकते हैं। हमेशा आप याद रखिएगा 4 के बाद आपको पांचवा नहीं बनाना। पांचवा आपको क्या करना है? पांचवा 4 यहां से कट कर देना है, फिर उसके बाद 2 बढ़ेंगे। अगर ये दिया होता है 11 का बनाइए या 10 का बनाइए, तो चलिए बनाकर दिखा देते हैं 11 का। 1 2 3 4, 4 बना दे, ये हो गए 5, फिर 6 7 8 9, ये हो गए 10, 10 हो गए, 1 11, ये 11 हो गए। आपको 4 के बाद पांचवा कट करना है, ये चीज याद रखिएगा। टैली चिन्ह आपका आसानी से बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि एक मानचित्र में 1 मिलीमीटर इक्वल टू 110 सेंटीमीटर है तो 15.4 मिलीमीटर का मान ज्ञात कीजिए। 1 मिलीमीटर दिया गया है 110 के बराबर, तो हमें पता क्या करना है? 15.4। तो 15.4, रुक जाइए, 15.4 को 110 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 15.4 110 है, तो हम 11 से करते हैं, 0 को बाद में लगा देंगे। ठीक, ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 5 1 जा 5, ये 1 1 जा 1, ये 1 से फिर करेंगे 4 5 1, ये 4, ये 9 और ये 6 और ये 1 हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश मिक्स चल रही है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपका 0 यहाँ से लग जाएगा, हो गया। अब आपका दशमलव कितने नंबर का? 1 नंबर का यहाँ लग जाएगा, तो ये दशमलव हट जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा? 1694। समझ में आया? 1694.0 आया था, लेकिन दशमलव के बाद 0 से कोई मतलब नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा? 1694। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, पूछिए जरूर, दूसरे दिन आपको जरूर वो क्वेश्चन बताया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 3 सही 1/3 समकोण में डिग्री ज्ञात कीजिए। किसने इसमें डिग्री बतानी है आपको? तो 3 सही 1/3 को पहले सही करेंगे, सिंपल फॉर्म में करेंगे तो 3 3, इसको सभी को पता मल्टीप्लाई किया जाता है और इसको ऐड किया जाता है, तो 3 3 9 और 10 कितना आएगा? 10/9। इसको समकोण कितना होता है? 90 का होता है, तो आपका आएगा 10/9, ये होता है 90 का, तो 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 91 9, ये हो जाएगा आपका 100। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 100 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संख्या 3 4 6 5 में यदि दूसरा और तीसरा और पहला व चौथे अंक को आपस में बदल दिया जाए, तो सबसे पहले बदलेंगे दूसरा और तीसरा को बदल दिया। ठीक, और फिर क्या कह रहा है? पहले व चौथा, पहला और चौथा, ये हो जाएगा 5 इधर, ये हो जाएगा इधर, बदल दिया, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? योग कर दीजिए। ये 5 3 8 हो गया, 6 4 10 हो गया, 6 4 10 1 11 हो गया, 5 3 8 1 9, तो 9 1 0 8, ये आपका सही आंसर ये रहा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक लड़के ने 25 लीटर के जूस की 3 बोतल खरीदी। 25 लीटर के जूस की 3 बोतल खरीदी। इस जूस से 750 ml माप की कितनी बोतलें बनाई जा सकती? तो 25 लीटर के जूस की 3 बोतल उसने खरीदी थी। तो पहले निकालेंगे दूध कितना, 25 लीटर था, कितनी बोतलों में? 3। तो पहले इसको 5 3 15 और 3 दूनी 6 7, 75 लीटर मिल्क उसके पास था, सॉरी मिल्क नहीं जूस था, 75 लीटर जूस उसके पास था। अब इस जूस से आपको बनाना है 750 ml, तो सबसे पहले लीटर को ml में चेंज करेंगे। आपको पता है 1 लीटर इक्वल टू कितना होता है? 1000 ml होता है। कितना होता है? 1000 ml। फिर उसके बाद अब इसको चेंज करेंगे 75 लीटर को, तो 75 लीटर हो गया आपका 75,000 ml हो जाएगा। समझ में आया? 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 ml। 75 लीटर आपका था तो 75,000 ml हो जाएगा। आपको 750
ml की माप की बोतलें तैयार करनी है। हर एक बोतल में 750 ml जूस आना चाहिए। तो आप 750 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ये जीरो से ये जीरो भाई साहब उड़ गए, तो 75 एकन्नम 75, ये आपका आएगा 100। क्या आएगा, 100। ये रहा आपका 100। तो आपका सही आंसर क्या हो, कितनी बोतल बनाई जा सकती, 100 बोतलें बनाई जा सकती हैं। समझ में आया। सबसे पहले आपको पता करना है कितना लीटर जूस था। 25 लीटर की कितनी कितनी, 25 25 25 की कितनी कितनी, 3 बोतलें थी। तो आपको ऐड करोगे, टाइम लगेगा। 25 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, आपका आ गया 75 लीटर आपके पास जूस था। 750 ml था, तो ml में इसको चेंज कर लेंगे। तो आपको पता है कि 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है, 1000 ml होता है। 1000 ml होता है, तो 75 लीटर था, तो 75 लीटर को चेंज करेंगे तो 75 गुणे 1000 हो गया आपका 75,000 हो जाएगा 75,000। अब 75,000 आपको बनाना क्या था, 750 ml माप की बोतलें तैयार करनी थी। तो उसको आप उससे क्या करोगे, डिवाइड कर दो। ये जीरो भाई साहब इससे उड़ जाएंगे, तो 75 एकन्नम 75 आपका हो जाएगा 100 बोतलें आपकी तैयार हो जाएंगी। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। श्रेणी में अगली संख्या क्या होगी। इससे पहले आप 25 जनवरी का देख रहे थे, उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप समझ जाइए, रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बस क्या हो रहा है, डिजिट चेंज हो रहा है, मैथड सारे वही हैं। क्लियर। तो ध्यान से आप क्वेश्चन को समझिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। नहीं समझ में आया दूसरे दिन मैं बताऊंगा, आप कमेंट जरूर करिए। और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां से आपको पीडीएफ हर प्रकार की स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। क्लियर। ये लिखा है 24, 41, 31, 51, 41, 61, ये आप देख रहे हैं। इसके बाद आपको 2 बतानी है कि अगली संख्या क्या होगी। तो देखते हैं 21, 31 कितना ऐड किया, 10, फिर 31, 10, 41, फिर कितना ऐड किया जाएगा। आप देख रहे हैं 10 का अंतर दिख रहा है। 10 ऐड करते हैं तब 31 पहुंचते हैं, फिर 41 पहुंचते हैं। तो 41 10 होता है 51। तो कहीं 51 दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये होगा भाई साहब। कहीं और 51 आगे दिख नहीं रहा। दूसरे हम देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 41 10 51, 51 10 61, 61 10 71। तो आपका सही आंसर क्या होगा, 51 71। क्लियर, सिंपल सा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। फिर देखिए वही रिपीटेड क्वेश्चन, अवरोही क्रम, बस डिजिट चेंज कर दी गई। अभी इस तरीके के कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेली मिलते रहेंगे। तो अवरोही क्रम का मतलब होता है सबसे बड़ा पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से। क्लियर। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, देखते हैं इसमें। ये 443 443 सबसे बड़ी संख्या है। चलिए 443 के बाद कौन आपको दिख रहा है, 434 434 के बाद 424 424 के बाद 419 के बाद 408 के बाद 401, सारी हो गई। तो आपको बस इतना समझना है अवरोही क्रम में कि सबसे पहले लिखा जाता है सबसे बड़ा नंबर, फिर उसके बाद उससे छोटा, 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 छोटा छोटा करते चले जाएंगे। क्लियर, इतना समझना, बाकी आप नंबर कर लेंगे। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक आयत में कितनी सममित रेखाएं होती है। देखिए इससे पहले क्वेश्चन आपने ध्यान होगा तो एक आपको व्रत में पूछा गया था। इसमें कई सारी होती हैं, अनंत होती हैं, कितनी भी आप खींच सकते हो। लेकिन आयत में आप केवल 2 सममित रेखाएं खींच सकते हो। कितनी, केवल 2 सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक पौधे की 15 दिन की वृद्धि का अवलोकन करना है। चलिए अवलोकन करते हैं। अधिकतम और न्यूनतम वृद्धि की अवधि बतानी है। अधिकतम कितना होगा और न्यूनतम कितना होगा। तो सब में डिफरेंस निकालेंगे। चलिए 0 से 1 गए, यहां पर आपका डिफरेंस होगा 1.4 सेंटीमीटर। फिर 1.4 और सॉरी यहां माइनस करेंगे 1.4 से 0 तो आएगा 1.4। ठीक। फिर 1.4 और 5.3 के बीच का डिफरेंस देखेंगे। 5.3 को 1.4 से माइनस करेंगे। 13 में 4 माइनस किया, 9 4 13, और 4 में 1 माइनस किया, 3। तो इसके बीच का डिफरेंस क्या हुआ, 3.9 सेंटीमीटर होगा। फिर बात करते हैं इन दोनों के बीच में। तो 9.5 को आपने माइनस किया 5.3 से, 5 में 3 माइनस किया 2, 5 4 9, ये आपका आएगा 4.2। फिर 9.5 में 10.3 को माइनस किया तो 10.3 में आपने माइनस किया 9.5 को, यह आपका 13 में 5 गया, 8 5 13 होता है।
9 में 9 माइनस किया 0, ये 0.8 आएगा। फिर इसको माइनस करना 10.9 में 10.3, इसको माइनस किया तो ये आएगा 639 और ये 0, तो ये आएगा 0.9। अब पूछ रहा अधिकतम और न्यूनतम वृद्धि। तो सबसे पहले अधिकतम देखें किसमें हुई, अधिकतम हुई है 16 से 9 के बीच में, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था 4.2। और न्यूनतम किसमें हुई 0.6, तो किसमें हुई 12 से 15 के बीच में। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, लकड़ी के एक तख्ते की लंबाई 12 मीटर है, इस तख्ते को 10 टुकड़ों में काटना है आपको। यदि एक टुकड़े को काटने में 2 मिनट 15 सेकंड का समय लग रहा है तो कुल समय कितना लगेगा। बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन समझना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बट समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 टुकड़े काटना है एक लकड़ी का, ये देखिए क्या है तख्ता, लाइन नहीं है तख्ता है, ठीक। इसको आपको 10 टुकड़ों में काटना। 10 टुकड़ों में काटने के लिए आपको 9 टुकड़े करना पड़ेगा तभी 10 बनेंगे, ये चीज ध्यान रखेंगे। एक टुकड़ा 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए 10 टुकड़े तैयार हो गए। एक टुकड़ा 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तैयार हो गए। कट आपको कितने करने थे 9 टुकड़े, आपके 10 तैयार होंगे। अब ये एक टुकड़ा जो ये एक टुकड़े को काटने में लग रहा है समय 2 मिनट 15 सेकेंड, ठीक। काटने कितने 10 टुकड़े बनाने, लेकिन 9 टुकड़े से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, 9 टुकड़े से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। 2 मिनट 15 सेकेंड, एक टुकड़ा 2 मिनट 15 सेकेंड, तो 9 टुकड़े थे तो 9 गुणे 2 को करेंगे 18 आ जाएगा, 18 मिनट आ जाएगा, ठीक। पहले 2 मिनट से करेंगे फिर 15 सेकेंड से करेंगे, 9 गुणे 15 ये हो जाएगा 15 नवैया 135, ठीक, ये हो जाएगा 135 सेकेंड। तो 18 मिनट 135 सेकेंड आया। अब इसको 135 सेकेंड, सेकेंड जो होता है वो 60 मिनट से ऊपर नहीं लिख सकते हैं, तो 135, तो आप इसमें देखिए कितने 60 के बनेंगे, तो 120 दो बन रहे हैं, 120 बनेगा। तो इसको आप 18 120 में आप ये 2 इससे 2 आप 260 आपके इसमें से बने 2 युग्म बन रहे हैं, तो उसको आप 18 में ऐड कर देंगे। तो 18 में 2 ऐड किया आपका हो जाएगा 22 मिनट हो जाएगा। अब आपके पास 120 में 135 आप माइनस करोगे कितना होगा, 120 में 100 ये माइनस किया ये 5 हुआ, ये 3 में 2 गया 1, तो 15, 120 103 5 ये हुआ और ये हुआ 3 में 2 1, 15 मिनट, ये हुआ आपका 22 मिनट 15 सेकेंड, तो 15 हो रहा है। चलिए फिर से देखते हैं, आपने 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 18 हो गया, ठीक। फिर 9 को 15 से किया आपने, 9 पछे 45 और 9 4 13, 135 हो गया। ये आपका 18 मिनट हुआ, ये हुआ आपका सेकंड कितना 135 सेकंड, तो 18 मिनट हो गया और हो गया 135 सेकंड, ठीक। ऐसे आंसर नहीं लिखा कहीं भी, तो 135 सेकंड में आप देखेंगे कितने कितने 60, ये 60 60 6 6 12 120 हो गया, और 120 और 135 कितना बचा आपके पास, ये 5 हुआ ये 15, 120 में 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा 135 होगा। ये 505 2 1 3 और 101, ये हो जाएगा 15 बचेगा, तो ये हो गया आपका 2 मिनट बन जाएगा, सेकेंड 60 सेकेंड बनेगा 2 मिनट, तो ये आपका हो जाएगा 18 2 22 और ये 135 यहाँ हो जाएगा 15 सेकेंड। तो कहीं भी 22-15 सेकेंड नहीं दिख रहा, ऑप्शन गलत हो सकता है यहाँ पर, वहाँ पर मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि अपने मन से ऑप्शन बनाए गए हैं। तो 22 मिनट 15 सेकेंड आपका सही आंसर क्या होगा, 22 मिनट 15 सेकेंड। क्लियर, एक बार चेक कर लेते हैं फिर से क्या आंसर इसमें जो लिखा है उसका सही है। 135 और 120 माइनस करते हैं, ये 5 हुआ, 3 में 2 माइनस क्या 1, ठीक। हाँ, तो ये आपका 18 19 20 सॉरी 20 मिनट 15 सेकेंड, 18 में 2 प्लस करेंगे तो 20 होगा, 22 इतनी देर से मैं ऐड कर रहा हूँ, क्या बताएं। क्लियर, समझ में आया। ऐड करने में प्रॉब्लम हो रही थी, थोड़ा सा इधर उधर हो गया था। आपको 9 से मल्टीप्लाई करना, जब 9 टुकड़े करेंगे तब उसके 10 टुकड़े बन जाएंगे। 9 से पहले 2 को मल्टीप्लाई करना, 9 दूनी 18, ठीक। फिर उसके बाद 9 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 135, 15 नवैया 135 आएगा, तो आपका आएगा 18 मिनट 15 135 सेकेंड, लेकिन ये आंसर कहीं नहीं दिख रहा। तो 135 सेकेंड जो है आपको पता है 60 मिनट 60 सेकेंड होता है 1 मिनट में, तो
तो ये 60 का एक जोड़ा बनेगा, 60 का दूसरा बनेगा, एक बनेगा आपका 15 का। ठीक, ये दोनों हो जाएंगे 60-60 मिल करके 1 मिनट, ये 1 मिनट हो जाएगा, ये 1 मिनट, आपके हो जाएंगे 2 मिनट, 2 मिनट बन जाएंगे। तो 2 मिनट उठ करके मिनट में ऐड हो जाएंगे, तो 18 में 2 मिनट ऐड करोगे तो हो जाएगा 20। मैं इतनी देर से 22 जोड़ रहा था, तो कितना होगा, 20 मिनट होगा और 15 सेकंड होगा। तो आपका आंसर सही क्या होगा, 20 मिनट 15 सेकंड। क्लियर। ऐड करने में प्रॉब्लम हो रही थी, 18 को मैं 2 से जब ऐड करता था तो आपका आ रहा था 22 ऐड करने पर, लेकिन 18 को 2 से ऐड करोगे 20 होता है। समझ में आए, गलतियां इंसान से हो जाती हैं कभी कभी, आप सभी को ध्यान रखना है। 18 में 2 प्लस करोगे आपका आएगा 20 और 15 सेकंड बजे, तो 20 मिनट 15 सेकंड आपका सही आंसर होगा। नहीं समझ में आया, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। आपको 9 टुकड़े काटना है, 9 टुकड़े काटेंगे तो आपके 10 टुकड़े तैयार हो जाएंगे। फिर 9 को मल्टीप्लाई करना 2 से, 2 मिनट से, तो आपका आएगा 18 मिनट। फिर 15 सेकंड से मल्टीप्लाई करना है तो आपका आएगा 135 सेकंड। आपको पता है 135 में कितने 60 के स्लॉट बन रहे हैं, 60 60 और ये 15 का बन रहा है, 60 60 मिलकर के ये कितने 2 मिनट हो जाएंगे। तो 18 में 2 ऐड करोगे आपका आएगा 20 और ये 15 सेकंड, तो 20 मिनट 15 सेकंड। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 गुणे 34 गुणे 22 गुणे 15 गुणे 30 के गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्य नहीं है, ये शून्य है, ये चीज आप सही कर लीजिएगा, शून्य। क्लियर। गलतियां हो जाती हैं, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 25 को पहले आप लिख लेंगे 5 × 5 लिख सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा सही लिख देता हूं, 5 × 5। ठीक। 34 को क्या लिख सकते हैं, 17 दूना 34 होता है। ठीक। 22 को क्या लिख सकते हैं, 11 दूना 22 होता है, लिख सकते हैं। 15 को लिख सकते हैं 5 3 15। 30 को क्या लिख सकते हैं, 3 10 30 लिख सकते हैं। देखिए अब इसमें जीरो कहाँ कहाँ पर बन रहा है, 5 2 जा 10, एक जीरो यहाँ से बनेगा, फिर 5 2 जा 10, एक जीरो यहाँ से बनेगा, और 3 10 जा, ये तो एक जीरो बन ही रहा था। तो कितने जीरो बन रहे हैं, एक तो 5 2 जा 10, 2 5 जा 10, और ये 10 पहले से था, तो कितने जीरो बन गए आपके 3। तो कितना आंसर होगा 3। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी प्रॉब्लम कहीं तो नजर आ रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए नीचे फलों का मूल्य दिया हुआ है। आम 100 रुपये किलोग्राम, संतरा 160 का, सेब 250 रुपये, नारियल 40 रुपये का एक, इतना इतना दे दिया गया रेट, आपको रेट लिस्ट दे दी गई। अब आपको बताना 2 किलोग्राम आम, 1 किलोग्राम आम कितने रुपए का था, 100 रुपये का, तो 2 किलोग्राम कितना होगा, 200 रुपये का हो जाएगा। फिर बात करते हैं 500 ग्राम संतरा, संतरा 160 रुपये प्रति किलोग्राम था, तो 500 ग्राम मतलब आधा किलो था, तो 160 का आधा कर दोगे 80 रुपये हो जाएगा। 500 ग्राम सेब, सेब आपका 250 था, 250 रुपये प्रति किलोग्राम था, इसका आधा कर दोगे तो 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 125 रुपये का हो जाएगा, 125 रुपये का हो जाएगा आधा किलोग्राम। और 2 नारियल, एक नारियल 40 रुपये का था, 2 नारियल 80 रुपये के हो जाएंगे, तो आप जोड़ लीजिए, ये 5 हो जाएगा, ये 8 8 16 17 18 हो जाएगा, और 2 1 3 1 4 4 8 5 कहीं पर दिख रहा है, ये दिख रहा है। चलिए ये आंसर आपका सही हो जाएगा, सिर्फ ऐड करना है थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये दिया गया, अब इसको ऐड दोनों को करके आप माइनस कर दीजिए। ये 4.0, देखिए पहले जो बड़ा है उसे, ये चाहे बड़ा हो प्लस में कहीं भी रखिए कोई प्रॉब्लम नहीं, 4.04, 4.04, फिर ये ऐड कर लेते हैं। चलिए ठीक है, ये 4.04, फिर कह रहा है 6.121, ये 1 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0.6 4 10, तो अब इधर लिख लेते हैं 10.161। मैं हिंदी इंग्लिश बार बार इधर उधर करता रहता हूँ। फिर कहते हैं क्या है, 2.027, 4.450, ये हो जाएगा 7, ये 5 2 7, ये 4, ये 0.426, 6.477, ये 10.161, तो इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है, 6.477। ठीक, माइनस करते हैं। 11 में 7 गया, 4 इधर मैं लिख रहा हूँ, 5 में 7 जाएगा नहीं, तो इधर से क्या लेंगे, हासिल लेंगे, तो इधर हो जाएगा 15, 15 में 7 गया,
8 7 15 होता है, कहीं 8 4 दिख रहा लास्ट में, ये दिख रहा है, तो इसको कर लेते हैं माइनस। ये इधर 10 में 4 जाएगा 6 हो जाएगा, तो दिख रहा है तीनों डिजिट मिल रही हैं, इधर 9 6 3 9, तो 3.684। तो आपका सही आंसर क्या होगा? 3.684। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी घन के एक फलक का परिमाप 40 सेंटीमीटर, कोई एक घन बना लीजिए, चलिए बना लेते हैं। ये रहा आपका घन, ये टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, ये आपका घन है, ये रहा आपका घन, ये तैयार हुआ। किसी ये घन का एक फलक है, फेस जिसे कहते हैं, इसका परिमाप दिया गया 40 सेंटीमीटर। घन के सभी किनारों की कुल लंबाई बताइए। तो इसका 40 सेंटीमीटर दिया गया है, इसमें 4 होते हैं, एक फलक में 4 फेस, ये 4 देखिए दिख रहे हैं, एक फलक इस तरीके का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, इसमें 4 आपको लाइनें दिख रही हैं, ये दिख रहे हैं। तो इसमें कितने किनारे हैं? 4 किनारे। एक फलक का जो परिमाप दिया गया है आपका 40 सेंटीमीटर दिया गया है, और इसमें फलक कितने हैं? 4 है। तो 4 फलक है, तो हमें पता चल जाएगा कितना, एक फलक का पता चल, एक किनारा पता चल गया कितना है? 10 है। हमें पता क्या करना है? सभी किनारे, किनारे कितने होंगे? इडेज कितने होंगे? 12 होंगे। कितने होंगे? 12। तो एक का होगा 10, तो कितना होगा? 120। समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलिए फिर से बताते हैं। ये रहा आपका, क्या रहा? घन। ये इसमें इन्होंने एक फलक, इसका फेस का इन्होंने क्या बताया है? परिमाप। फेस का परिमाप इन्होंने बताया है 40 है। कितना है? 40 दिया गया है। तो घन के सभी किनारों की कुल किनारे कितने होते हैं घन में? 12 होते हैं। पहले हम एक किनारे की लंबाई निकालेंगे। तो एक किनारे की लंबाई निकालने के लिए इसमें कितने किनारे हैं? 4 हैं। 4 किनारे, तो एक किनारे के लिए 4 से इसको डिवाइड करेंगे, तो एक किनारे की लंबाई आएगी 10 सेंटीमीटर। आपके किनारे कितने हैं? 12। तो 12 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका आएगा 120 सेंटीमीटर। क्लियर? समझ में आया? जो फलक होता है, ये आपका फलक होता है, ये साइड वाला क्या था? ये फलक था। इसका परिमाप इन्होंने दे रखा था 40। फिर से समझ लीजिए, इसमें 4 किनारे दिख रहे हैं, इसी तरीके के टोटल किनारे कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो 4 किनारे दिख रहे हैं, तो एक किनारे का मैंने क्या किया? लंबाई निकाल ली, 10 हो गई। हमें निकालना क्या है? 12 किनारों की लंबाई निकालनी, तो 12 × 10 बराबर 120 सेंटीमीटर। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? 120। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राधा जी आ गई कि 3 सहेलियों ने उससे अपना 1/4 दिया। 3 सहेली थी, सभी ने क्या किया? 1/4 भाग दे दिया, और एक अन्य सहेली ने उसे 1/2 भाग दे दिया। मतलब 1/2 क्या मतलब? 1/2 भाग, ये हो गया आधा। अब राधा के पास कितना हिस्सा है? देखिए ये दोनों सेम है, इसको सेम करने के लिए क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एलसीएम एचसीएफ वाला याद होगा, एलसीएम ले लेंगे तो इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हो जाता है। तो ऊपर हो गया 1 + 1 + 1 और 2 × 2, नीचे हो गया 4। ये 2 3 2 5, कितना आ गया? 5/4। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 5/4। समझ में आया? 3 सहेलियों ने 1/4 हिस्सा दिया था, तो सभी के हिस्से को ऐड कर लेंगे, और एक ने 1/2 हिस्सा दिया था, इसको एलसीएम लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 2 दूनी 4, नीचे सारे बराबर हो गए, ऊपर आ जाएगा 5/4। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 5/4। वीडियो समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केवल एक का प्रयोग करना है आपको। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 5 संख्या बनाइए और उसका योग ज्ञात कीजिए। 5 संख्या बनानी है, 1, फिर 2, फिर 3, फिर क्या करना है? 4, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5। ठीक, 5 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या बना दी गई। इनको ऐड करना, 1 2 3 4 5, 5 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। 1 2 3 4 5, ये रहा आपका आंसर। क्लियर? समझ में आए? चलिए आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करना है 101.01 और क्या करना है? 0.001। तो इसमें ये 001 आगे भूल जाइए, चलिए भूल गए। तो इसको 101 को आपको मल्टीप्लाई करना है 01 से, ये भी दशमलव भूल जाइए, 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 कन्नम 1, 101, 101, 1 कन्नम 1, 01। ठीक, यही आ जाएगा, आ गया। अब इसमें 2 अंक बाद लगा था, इसमें 3 अंक बाद, तो टोटल 5 अंकों में तो मुझे दशमलव लगाना है। 1 2 3 4 5, तो 5 हमारा यहाँ आएगा, यहाँ तो कहीं दिख रहा है 0.10101, ये दिख रहा पहला ऑप्शन, तो यही आंसर हमारा सही हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे अभी तक आयत में पूछा गया था, मैंने बताया था वृत्त में सममित रेखाएं कितनी होती हैं। ये वृत्त आपने खींचा, चाहे जितनी सममित रेखाएं खींच दीजिए, इसका मतलब इसका सही आंसर क्या होगा, अनंत होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 समबाहु त्रिभुजों को मिलाने से कौन सी आकृति बनेगी। आप सभी को पता है 6 समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, समबाहु। इससे समझेंगे, समान बाहु मतलब समान भुजाओं वाला, तो जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। क्लियर। तो सारी भुजाएं इक्वल होंगी तब वो समबाहु। इसको मिलाने से कौन सी आकृति बनेगी। देखिए पंचभुज तो बनेगा नहीं, 6 है। षष्ठभुज बनेगा नहीं क्योंकि समान, इसमें षष्ठभुज आप किसी तरीके से बना दीजिए, हो गया। 6 भुजाएं होनी चाहिए, वो हो गया षष्ठभुज। लेकिन समान षष्ठभुज बनना है तो उसकी जितनी भी भुजाएं होंगी, सारी भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। ये सारी भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। ये जितनी, सॉरी ये सही मैं बना दे रहा हूँ, ये और ये जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6 भुजाएं बनाई। इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया और इसको इससे मिलाया। इसमें जितने भी 1 2 3 4 5 6 समबाहु त्रिभुज बन रहे, मतलब इसकी जितने भी ये भुजाएं होंगी सारी क्या होंगी, समान होंगी। जिसकी समान सारी भुजाएं होंगी तो वो होगा समबाहु त्रिभुज। सारे समबाहु त्रिभुज को मिला करके बनेगा समषष्ठभुज। बात समझ में आई। समबाहु त्रिभुज पूछा तो समबाहु मीन समान भुजाएं, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब आपको उससे षष्ठभुज बनाना है, लेकिन षष्ठभुज आपको कैसा बनाना है, समान बनाना है। उसकी 6 जितने भी उसके त्रिभुज बने वह समबाहु, मतलब उसकी तीनों भुजाएं समान हो, तो समषष्ठभुज ही बन सकता है, बाकी कुछ भी नहीं बन सकता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। रात 9:10 हुआ है से 4 घंटे 20 मिनट पहले का क्या समय था। पूछ रहे हैं आपकी घड़ी में 9:10 हुआ है, अब 4 घंटे पीछे जाना है, तो पहले हम 4 घंटे का निकालते हैं। 4 घंटे माइनस कर देंगे। चलिए आपका ये 5 हो गया, 5 बज गए। फिर आप 20 मिनट माइनस करना, पहले 10 मिनट माइनस करेंगे। ये सॉरी, चलिए फिर से स्टार्ट। ये 9:10 में आपको पहले क्या माइनस करना है, 4 माइनस करना, तो 5:10 होगा। क्लियर। फिर आपको 10 मिनट माइनस कर देना है, तो आपका हो जाएगा 5 बज गए। ठीक। अब फिर 10 मिनट आपके पास बचा ना, तो 5 में से आपको 10 मिनट और माइनस कर देना है। ये 10 मिनट आपको माइनस कर देना है, ये 0, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। 4:50। कितना होगा, 4:50। समझ में आया, नहीं समझ में आया। चलिए देखते हैं फिर से। 9:10 आपकी घड़ी में बज रहा था, 4 घंटे पीछे जाना है, 4 घंटे 20 मिनट का पहले का समय पूछ रहा है। तो सबसे पहले 4 घंटे पीछे जाएंगे, तो 4 घंटे माइनस कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 5, हो गया। ठीक। अब आपको 20 मिनट माइनस करना है, तो सबसे पहले मैं माइनस क्या करूंगा, सॉरी फिर से अब देख लीजिए, इरेज हो गया। पहले 4 घंटे आपने माइनस कर दिए, ये आपका हो गया ये। फिर आपको पहले 10 मिनट माइनस करना है, फिर 10 मिनट माइनस करना, ये माइनस किया, आपका हो गया 5 बज गए। अब इसमें से 10 और माइनस कर देना, ये 0, ये 6 में 1 माइनस किया 5 और ये हो गया 4, जैसे ठीक 4:50। आपको पता है गाड़ी में 60 मिनट होता है, 60 सेकेंड होता है, 60 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं होता, तो ये 60 सेकेंड होता है, इधर ये 60 ही होता है। क्लियर। तो आपका सही आंसर क्या होगा, 4:50। क्या होगा, 4:50। या आप उंगली से कर लीजिए, कैसे कर लीजिए, 9:10। अगर आपको अच्छी तरीके से घड़ी आ रही तो आप ऐसे कर लीजिए। 9 बज रहे थे, ठीक, देखिए 9 बज रहे थे, 9 से पीछे आप जाएंगे तो बजेगा 8। चलिए घड़ी बना लेते हैं। ये आपका 12 हुआ, ये आपका 6 हुआ, ये आपका 9 हुआ, ये आपका हुआ 3, ये आपका 8 हुआ, ये आपका 7 हुआ, ये 10 हुआ, ये 11 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 4 हुआ, 5 हुआ। अब ये कह रहे हैं 9:10। 9:10, तो मतलब यहाँ पर कहीं सुई होगी 9:10 से 4 घंटे पीछे जाना, तो 1 घंटे पीछे आए 8 पर आ गए, 2 घंटे पीछे आए 7 पर आए, 3 घंटे आए 6 पर, 4 घंटे जब आए तब आ गए 5 पर, 5 घंटे बाद। अब 20 मिनट और जाना है, 20 मिनट और जाना है, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आप 5 बज गए। अब 20 मिनट जाना है, तो ये वाली मिनट वाली सुई को बढ़ाएंगे, घंटे वाले से आपको कोई मतलब नहीं, अभी घंटे वाले रुकेंगे। अब 20 मिनट पीछे जाना है, तो 10, 10, 20, ये 5 होता, हर पर 5 होता, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 11 पर आएंगे, यहाँ पर आ गए, इतना आप पीछे गए, यहाँ पर इतना आप
पीछे गए, फिर यहाँ पर आपको क्या होगा 50 होगा। जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो ये सुई जो होगी आगे बढ़ जाएगी क्योंकि ये 12 से इधर आई है, तो 4:50। नहीं समझ में आया? कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। यह सिंपल से आपको मैंने बताया 9 से आप पहले 4 घंटे को माइनस करिए, आपका आ जाएगा 5, आ जाएगा इतना 5:10। फिर आपको माइनस करना 20 मिनट, तो पहले 10 मिनट माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 बज गया। जब 5 बज गया फिर 10 माइनस कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4:50। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 1000 के अभाज्य गुणन की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन ये कुल संख्या पूछ रहा है। देखिए इंग्लिश हिंदी जो भी होता है सबसे क्वेश्चन सटीक होता है इंग्लिश में। इंग्लिश आप पढ़िए तब क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। कुल भी पूछ सकता है या ऐसे पूछ सकता है, वह एग्जाम जहाँ चेक होगी कहाँ पे उसके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए मैं देखता हूँ 1000, तो सबसे पहले 1000 का एलसीएम निकालेंगे। 2 पंचे 10, ठीक, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, और फिर 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, फिर 5 दूनी 10, 5 25, 5 5 25, 3 5 आए, 3 बार 2 आए। तो टोटल कितने आए? 1 2 3 4 5 6 आए। टोटल पूछेगा तो 6 होगा, और इसमें 2 और 5, 2 5 सिर्फ आपको मिल रहे हैं, तो 2 भी आंसर आपका सही होगा, 6 भी आंसर सही होगा। अब ये सेंटर एग्जाम के ऊपर डिपेंड है, एग्जाम वाले क्या सही मान रहे हैं। ठीक, एलसीएम निकाल लेना है आपको। एलसीएम आएगा आपका 2 × 2 × 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक, अब ये 3 हो गए, ये 3 हो गए, 6 भी आपका सही होगा, और 2 गुणे 5, 2 है संख्याएं तो 2 भी सही होगा। तो आप जो सही होगा देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 998। चलिए देखिए फिर से उसी तरीके का रिपीट हुआ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा एनालिसिस की इंपॉर्टेंट होती हैं। 998, ये पहले और तीसरे अंक, पहला ये है तीसरा है, आपस में बदल देते हैं। चलो भाई बदल देते हैं, ये 8 इधर आएगा, ये 9 इधर आएगा। दो संख्याओं को का अंतर क्या होगा? तो जोड़ देते हैं, ये बीच वाली अपने स्थान पर रहेगी। ठीक, तो 18 में 9 गया, 9 9 18 होता है। अब इधर आपके पास बचा 8, 18 में फिर 9 गया, 9 इधर बचा 8, 8 में 8 गया 0, तो 99 कहीं दिख रहा है ये, तो आपका सही आंसर 99 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवरोही क्रम फिर से आ गया। क्या बताया था? पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इस तरीके से आपको अवरोही क्रम चलता है। तो सबसे बड़ा इसमें क्या है? देखिए 3 2 5 2 5, तो ये सबसे बड़ा दिख रहा 5 2 4 9। क्लियर? इससे छोटा 35 है, 25 है, तो 35 वाला होगा, 35 68, फिर 35 68 25 25 42, फिर 25 42 के बाद 22 50, 22 50 के बाद 12 48। क्लियर? सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, इस तरीके से करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले गुच्छे में केले की संख्या दूसरे गुच्छे से 1/4, कोई एक गुच्छा ए है, कोई गुच्छा बी है। पहले गुच्छे में केले की संख्या दूसरे गुच्छे से 1/4 अधिक है, तो मान लेते हैं इसमें 4 है। कैलकुलेशन में आसानी हो जाए तो हम इसी के अकॉर्डिंग मानेंगे। ठीक, इसमें 4 है, तो इसमें 1/4 से 1 अधिक है, तो 1/4 से 1 अधिक है, ये बी वाला हुआ। 1/4 से क्या कह रहा है क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए पहले गुच्छे में केले की संख्या, 2 गुच्छे हैं, केले की संख्या दूसरे गुच्छे से 1/4 है, इसमें मैंने मान लिया 4 है। ठीक, तो पहले ये दूसरे गुच्छे से दूसरा गुच्छा 4 है, इससे 1/4 अधिक है, तो पहला 1 ज्यादा है, तो ये हो जाएगा 5। कुछ समझ में आया? मैंने क्या माना था? 4 माना था। पहले गुच्छे में केले की संख्या दूसरे गुच्छे से 1/4 है, तो दूसरे गुच्छे में संख्या कितनी है? केले की 4 है, तो पहले की संख्या क्या होगी? 4 गुणे 1/4, 4 4 कट जाएगा, 1 ज्यादा होगा, इसका मतलब 5, तो आपका रेशियो 5:4 बन गया। फिर कह रहा है दूसरे गुच्छे में पहले गुच्छे से 3 केले, यहाँ केले होगा, 3 केले कम है। अब दूसरे गुच्छे में पहले गुच्छे से 3 केले कम, इन दोनों में से केले कितने कम है? 3, लेकिन यहां पर डिफरेंस आपका 1 का आ रहा, 1 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन यह क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 का डिफरेंस होना चाहिए। 1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। कितने कम दिखा रहा है? 3 दिखा रहा, तो यहां पर 1 की वैल्यू 3 होगी। जब 1 की वैल्यू 3 होगी तो पहले ए वाले का कितना होगा? 5 गुणे 3 15 हो जाएगा, और दूसरे वाले का 4 गुणे 3 12 हो जाएगा।
तो पूछ क्या रहा था, पहले गुच्छे में केलों की संख्या कितनी होगी, 5 थी, तो 5 थे 15 होगा। तो क्या आंसर सही होगा, 15 होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, 2 गुच्छे हैं ए और बी, ठीक। पहले गुच्छे में केले की संख्या दूसरे गुच्छे से 1/4 अधिक, ये 1/4 अधिक है ए वाला, तो इसमें मैंने माना 4 इसमें थे। अब ये 4 जो था ये 1/4 ए वाले में ज़्यादा था, मतलब एक केला ज़्यादा, एक ज़्यादा था, तो एक ज़्यादा था तो 5 हो जाएंगे। ये 1/4 अधिक कर दिया, 5 हो गए। हमारा रेशियो क्या बना, 5:4। फिर कह रहा है दूसरे गुच्छे में पहले गुच्छे से 3 केले कम है, 3 केले कम है, लेकिन आपका रेशियो बना उसमें एक केला कम दिखा रहा है, लेकिन ये एक किसके इक्वल होगा, 3 के, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 केले कम है। जब 3 के इक्वल होगा तो इसको भी हम इक्वल करेंगे, तो 5 को क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल करने के लिए, ये हो जाएगा 15। 4 को करेंगे 4 × 3, ये हो जाएगा 12। तो आपका पहला पूछ रहा पहले गुच्छे में क्या होगा, 5 × 15 क्या होगा, 5 होगा। ओ सॉरी, इसका सही आंसर क्या होगा, 15 होगा। दूसरा पूछ रहा होता तो होता 12। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1500 सिक्कों का वजन 9 किलो है, 1500 सिक्कों हैं उनका 9 किलो है, तो 2200 सिक्कों का वजन ग्राम में बताइए। इन्होंने कहा 1500 सिक्के हैं आपके पास, वो 9 किलो के हैं, ठीक। तो हम लिखेंगे क्या, 9 किलो सिक्कों का वजन, 9 किलोग्राम सिक्कों का वजन कितना है, 1500, सॉरी 9 किलोग्राम 9 किलोग्राम सिक्के हैं 1500। समझ में आया। थोड़ा सा उल्टा करेंगे कि 9 किलोग्राम में कितने सिक्के चढ़ रहे हैं, 1500, तो 1 किलोग्राम में कितने चढ़ेंगे, 1500/9, तो 3 3 जा 9, ये डायरेक्ट काट देते हैं, और 3 5 जा 15, ये हुआ 3 × 9 3, 3 × 6 18, 19 20, नहीं कटेगा ये। चलिए दूसरे मेथड से बताते हैं। 15 सिक्कों का वजन 9 किलोग्राम, तो 2200 सिक्कों का 2200 आपका दिया गया है, ये दिया गया सिक्के, तो 9 किलोग्राम है, तो 9 किलोग्राम दिया गया, तो इसको पहले चेंज करेंगे ग्राम में, तो हो जाएगा 9000 ग्राम। क्या हो जाएगा, 9000 ग्राम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, 1 किलोग्राम इक्वल टू क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। ध्यान रखेंगे ये चीज़, याद रखना, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है, 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम होती है। कुछ चीज़ें होती हैं जो कॉमन सी, वो आपको याद रखना है। फिर इतना जब आपको याद हो गया, तो 1500 सिक्के हैं 9000 ग्राम के, तो एक सिक्का कितने ग्राम का होगा, 9000/1500, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो भाई साहब उड़ गए, 15 × 6 90, तो एक सिक्का 6 ग्राम का होगा, ठीक। एक सिक्का आपका 6 ग्राम का होगा, लेकिन पूछ रहा नहीं 2200 सिक्कों का वजन बताना है हमें, तो चलिए 2200, तो 2200 सिक्कों का क्या होगा, 2200 × 6 हो जाएगा, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 2 जीरो लगा देंगे, 1 3 2 जीरो आ रहा है, ये आंसर आपका सही हुआ। एक बार फिर से समझेंगे, पहला वाला मेथड आप नहीं ध्यान दीजिएगा, वो थोड़ा सा टफ है। दूसरे में देखेंगे कि 1500 सिक्कों को सबसे पहले इन्होंने ग्राम में जो दिया गया, तो डिजिट जो होता है यूनिट, उसे आप चेंज कर लीजिए। 9 किलोग्राम है तो 9000 ग्राम हो जाएगा। कैसे, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। 9000 ग्राम हो गया, तो 1500 सिक्कों का 9000 किलोग्राम के हैं, सॉरी 9000 ग्राम के हैं, तो एक सिक्का कितने ग्राम का होगा, तो 9000/1500, 2 जीरो से 2 जीरो भाई साहब उड़ गए, 15 × 6 90, तो एक सिक्का आपका होगा 6 ग्राम का, ठीक। एक सिक्का 6 ग्राम का हो गया। कह रहे नहीं एक सिक्का नहीं है, 2200 सिक्के हैं भाई साहब, तो 2200 सिक्के हैं, तो एक का 6 है, तो 2200 का 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, आपका हो जाएगा 13200। समझ में आया। 1500 सिक्कों का 9000 से आप करेंगे तो एक सिक्के का पता चल जाएगा 6, तो 2200 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 13200। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखिए इसमें आप पूरा ना करिए, टाइम तो काफ़ी होता है, कर सकते हैं आप सभी का। जैसे ये लिखा 4/9, 11/12, 1/8, 5/36 और लिखा है 5/72, ये लिखा होता है। अब इसको सबका एलसीएम लोगे
बहुत टाइम लगेगा, टाइम आपके पास होता है, ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। या फिर सिंपल सा मैं बता दे रहा हूँ, 9 को आपने 5 से माइनस किया, वो सॉरी 4 से माइनस किया, हो गया 5, 12 से 11 माइनस किया 1, 8 से 1 माइनस किया 7, 36 में 5 माइनस किया, चलिए इधर माइनस कर लेते, 36 ने 5 माइनस किया, अरे सॉरी इरेज हो गया, 4 से 9 माइनस किया आपका आया था 5, ठीक, कॉमा 11 से 12 माइनस किया आपका आया 1, कॉमा 1/8 से माइनस किया ये आया 7, फिर 5/36, 5/36 में माइनस किया, 6 में 5 गया 31 आएगा, वहाँ माइनस करने, और 5/72, 72 में 5 माइनस किया, ये इधर 72 में 5 माइनस, 12 में 5 माइनस किया, 7 5 12, यह आपका आएगा 67, 7 5 12 6 7, यह आएगा 67, ठीक, इतना है। सबको माइनस कर लेते हैं, बड़े से छोटे में माइनस करते चले जाए, फिर उसके बाद आप अब इसको डिवाइड करेंगे, 5 से 4 को डिवाइड करेंगे, 11 को 1 से, 7 को 1 से, इससे सबसे डिवाइड करते जाएंगे। तो इसमें डिवाइड करने पर सबसे छोटा क्या आएगा, 5/72, सबसे छोटा 5/72 आएगा, इसको डिवाइड करने पर छोटी भिन्न वही आएगी। या फिर आप सबका एलसीएम ले लीजिए, ऐसे नहीं समझ में आ रहा, 4/9 है, मैं लिखूंगा नहीं, चलिए 9 है और लास्ट में क्या है 12 है, 8 है, 36 है, 72 है। चलिए मैं उस तरीके से बता देता हूँ, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत होता है, इसलिए उस तरीके से देख लीजिए। देखिए यदि 12 है तो पहले 2 से काटेंगे, 9 हुआ, 2 छंग 12, 2 चौके 8, 18 दूना 36, और 2 23 6, 36 दून 72, ठीक, फिर 2 23 6, 2 दूनी 4, 2 9 18, और 18 दूना 36 होता है, 2 1 9 2, 2 8 16, ठीक, फिर 2 से करेंगे, 2 1 9 2, ये 9, और 2 9 18। अब देखिए सब 3 3 के उसमें आ गए, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब लास्ट में 3 से कट करेंगे, सारे कट हो जाएंगे। तो आपका एलसीएम कितना है, 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24, 24 और नवैया 24 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौक 36 के 6, 3 आया हासिल आपका, 9 दूनी 18, 18 3, 8 3 11 21, 216। तो आपका एलसीएम कितना आया, 216, ठीक। 4/9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 216 आया आपका, क्या था 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी, क्या था 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 8 त्रिक 24, 24 तिया था शायद, इतना था शायद, याद नहीं आ रहा, हाँ इतना ही था, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 तिया 216। अब 9 है, ये 9 आपके पास है, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 9 8 72 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 दिया है, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, छक्का था शायद 216। एलसीएम आपका, रुकिए फिर से मैं रिपीट करें, एलसीएम आपका 216 आया था, याद है आपको। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, 24 को किससे किया गया था, 6 चौको 24, 9 चौक 36 और 9 दूनी 18, हाँ ये सी सही रहेगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 त्रिक का 9 27, ठीक है, ये आएगा 216, ये लिख लेंगे पहली चीज़। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, 24 नवैया 216 था, हाँ अब सही आया, ध्यान रखेंगे, कहीं भी कोई भी गलती होगी आप बता दीजिएगा। 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 19 बीस 21, हाँ अब सही, ठीक, इरेज कर दिया था इसलिए ये लिखने में प्रॉब्लम हो रही थी। अब बात करते हैं, सिंपल सा होता है, अगर आप सब एलसीएम लेते हैं तो ये 3 3 जा 9, इसको हटा देंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, 24 नवैया हो जाएगा, तो ऊपर भी 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। फिर 11/12 है, तो 12 4 तेई 12 होता है, तो ये 2 दूनी 4 तेई 12 हटा देंगे, तो 3 त्रिक का 9 दूनी 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। फिर देखते हैं 1/8 है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 है, ये इतना 8 हो गया, अब 3 त्रिक का 9 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 27 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आपका 5/36 है, तो 9 चौक 36 होता है, तो 3 त्रिक का 9 और 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6, 36 छक्का 6 4 36 और 6 त्रिक 18 19 20, हाँ 6 से, और लास्ट में बचा 5/72, तो 9 8 72 होता है, 3 त्रिक का 9 2 और 72 तिया 3 दूनी 6 7, हाँ 3, इतना, ये सारा चीज़ आपने कर लिया। नीचे आपका 216 हो जाएगा। अब ऊपर आप मल्टीप्लाई करते चले जाइए, ये 24 चौको 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, 96 ऊपर आया, मैं ऊपर कर रहा हूँ, 27 आएगा इसमें, कॉमा 27, इसमें कितना आएगा 15 आएगा,
और इसमें कितना आएगा 11 18 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहीं कहीं करे ले रहे हैं। 18 एकन्नम 18 और 18 एकन्नम 18, ये 8 8 1 9 और ये 198 आएगा और 6 पंचे 30 आएगा। ठीक, अब इसमें सबसे छोटा देखेंगे कौन सा, 15 किसका था, ये 5/72 का। देखिए मैंने पहले बताया था 5/72 का सबसे छोटा आएगा, तो इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, 5/72। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। आपको सिर्फ क्या करना है, सबका पहले एलसीएम लेना है, एलसीएम क्या सबको इक्वल कर लेना है, उसके बाद पता कर लेना है, या फिर इन दोनों को बीच का माइनस करना है, माइनस करने के बाद ऊपर वाले से डिवाइड कर देना है, आपको पता चल जाएगा। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। फूलों के गुलदस्ते में 5 गुलाबी 10 लाल 4 सफेद रंग के, यदि एक फूल में 6 पंखुड़ी। देखिए इधर उधर भ्रम करवाया गया है क्वेश्चन को, गुलाबी लाल पीले से कोई मतलब नहीं। टोटल फूल आपके पास कितने हैं, 5 10 15 4 19, कितने फूल हैं 19। ठीक, एक फूल में 6 पंखुड़ी है तो 19 फूल में कितने होंगी, 9 6 54 के 4 हासिल 5 6 5 11 114। तो इसका सही आंसर क्या होगा 114। थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, बस उसको आपको ध्यान नहीं देना है। टोटल फूल हैं कितने, एक फूल में 6 पंखुड़ी हैं तो 19 फूल में कितने होंगे 114 होंगे। इसका सही आंसर 114 होगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, 5.1 मीटर की मेज पर पूरी तरह से ढकने के लिए 30 सेंटीमीटर आकार के कपड़े को कितनी बार रखा जाना चाहिए। देखिए इसमें कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये क्षेत्रफल दिया गया क्या दिया गया है, लेकिन इस अकॉर्डिंग ऑप्शन अपने मन से रखे गए हैं। इसी तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया होगा, जो भी याद था वो आपको यहाँ पर बता दिया गया है। ठीक, तो आप इसको मैं मान लेता हूँ कि ये आपको मीटर पर सेकंड, ये आपका क्षेत्रफल दिया गया है। ठीक, ये 30 सेंटीमीटर दिया गया, ये मीटर में दिया गया, तो इसको चेंज कर लेते हैं, 5.1 को चेंज कर लेते हैं। ये आपको मैंने माना है कि ये सेंटीमीटर 5.1 मीटर पर सेकंड था, मीटर क्यूब था, मीटर स्क्वायर था, सॉरी ये क्षेत्रफल था तो मीटर स्क्वायर था, और ये बटे 30 सेंटीमीटर था। इसको भी सेंटीमीटर में चेंज, ये मीटर स्क्वायर था तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। ये 1 के लिए होता है, यहाँ पर 5.1 क्या था, 5.1 सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो सॉरी मीटर स्क्वायर था, बार बार वही चीज़ गलती करें। फिर से अच्छा देख लीजिए आप लोग, यहाँ देखिए क्वेश्चन में ये नहीं क्लियर हो रहा, पता है ये क्षेत्रफल दिया गया क्या क्या दिया गया वो क्लियर नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं बता रहा हूँ इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा गया। इस पर आप ज़्यादा फोकस ना करिए, इसी तरीके का क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, थोड़ा थोड़ा हिंट इससे मिल जाएगी आपको। तो इसे मैं मान लेता हूँ 5.1 मीटर स्क्वायर दिया गया था। 30 सेंटीमीटर आकार के कपड़े को कितनी बार इस पर रखा जाना तो चाहिए था, तो 30 सेंटीमीटर था। तो इन दोनों को चेंज कर लेंगे, जब 5.1 को मीटर में चेंज करेंगे, एक बार मीटर हो गया, लेकिन यहाँ मीटर स्क्वायर था तो 2 बार हो जाएगा, मतलब ये सेंटीमीटर मिलकर के सेंटीमीटर बन जाएगा। ठीक, ये 30 हो जाएगा। अब यहाँ इसको जब डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 5100, 3 जीरो आएंगे क्योंकि एक दशमलव की वजह से एक जीरो कट जाएगा। ठीक, ये जीरो हटाओ ये कट जाएगा, बट्टे 30 हो जाएगा, ये जीरो से ये जो 17 3 51, ये 1700 आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया। मैं यहाँ 5.1 मीटर स्क्वायर मानकर चल रहा हूँ, उसका क्षेत्रफल दिया गया था, 30 सेंटीमीटर आकार का कपड़ा उस पर ढकना था, तो जो ढकना कपड़ा है उसको आप डिवाइड कर देंगे 5.1 से। आपको पता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन यहाँ 1 मीटर स्क्वायर था, मतलब 5.1 मीटर स्क्वायर था, तो 2 बार 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हटेगा तो एक जीरो कट जाएगा, ये आ जाएगा 1700। क्लियर, इस तरीके का कुछ क्वेश्चन था, हिंट आपको दिया गया, एक्यूरेट यही नहीं था। क्लियर, क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर चेंज रहता है, बट आपको हिंट मिल जाएगी तो आपका क्वेश्चन आने वाला एग्जाम जो बहुत ही अच्छा होगा। इसमें भी ऑप्शन थोड़ा सा चेंज थे, मिलान करना था। आपको पता है राइट एंगल क्या होता है, अभी जस्ट मैंने बताया था 90 का होता है। स्ट्रेट एंगल क्या होता है 180 का होता है। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है 120 का होता है। एक्यूट एंगल 90 लेस होता है। एक बार आप देख कर लेंगे, एक्यूट एंगल जो होता है 0 से लेकर के 90 से कम होता है। एक्यूट एंगल क्या होता है 0 से एबव 90 से लेस। ठीक, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है 90 से एबव 180 से लेस। स्ट्रेट एंगल क्या होता है 180 का, ओनली 180। राइट एंगल क्या होता है 90 का। तो इसमें देख लेंगे 180 स्ट्रेट एंगल, 160 एक्यूट एंगल, 120 120 का क्या ऑब्ट्यूस एंगल, 90 स्ट्राइट एंगल। तो पहले ऑप्शन में 180 आपका कहाँ गया सी, और 60 गया ए, और 120 गया बी, और ये भी डी। तो पहला ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्शन चेंज है इधर उधर, लेकिन क्वेश्चन एक्यूरेट है, कहीं कहीं पर डिजिट नहीं ध्यान आ रही थी, तो उस हिसाब से आपको बता दिया गया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नहीं है क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपके 25, 24 और 23 हर सेट में 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। हर 45 15 या 45 क्वेश्चन लगभग आपको बता दिया, मैंने एक क्लास में बता दिया है। इसी तरीके से आपने देखा होगा हर एक सेट में लगभग क्वेश्चन सेम तरीके से डिजिट चेंज आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिए। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में लिंक नीचे दी जाती है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन कोई भी त्रुटि हो गई होगी या कोई भी प्रॉब्लम होगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइएगा। मिलते हैं अगली एनालिसिस क्लास में मैथ्स की, तब तक के लिए धन्यवाद।